और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए एक वर्कशीट आई है 12, वर्कशीट संख्या 12 है और इसमें हिंदी विषय के लिए है। इसमें एक कविता दे रखी है, बहुत ही अच्छी कविता, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से इसे लिया गया है, जिस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। और इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने और ये 31/8/2021 के लिए आपके लिए कार्यपत्रक है, वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठों के आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता के कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं, पूरी कविता आपके लिए अभी यहाँ पर है नहीं। तो जो इस वर्कशीट में आपके लिए पंक्तियां दी गई है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद अंत में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये सारा भी कार्य आप सभी को अब तक के जितने भी वर्कशीट ये सारा कार्य आप सभी को अपनी कॉपी में करना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन पंक्तियों को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्यारे बच्चों, ये 4 पंक्तियाँ आपके लिए इस कविता से, दीवानों की हस्ती नामक कविता से हैं। और आइए इसमें अपरिचित शब्द जो हैं, अभी तक जो आपके सामने नहीं आए थे, वो जो नए शब्द हैं वो आए हैं, उनको पढ़ते हैं। तो दीवानों का मतलब क्या होता है? दीवानों का मतलब है सुख दुख से अप्रभावित लोग, जिन्हें सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सुख और दुख का, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दीवाने। उसके बाद है हस्ती। हस्ती का मतलब होता है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। हस्ती का मतलब होता है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। मस्ती का मतलब अपनी मौज में रहना। अपनी मौज में रहना क्या कहलाता है? मस्ती कहलाता है। आलम का मतलब माहौल या वातावरण, ठीक है? आलम का मतलब माहौल या वातावरण। उल्लास का मतलब होता है खुशी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या हमें कोई घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं, हम हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि कि जब हम दीवाने हैं, यानी हमें सुख और दुख का कोई हमारे को कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है? हमारे पास हम पर कोई घमंड है नहीं, ठीक है? हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, ठीक है? जगह जगह हम जाते रहते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते अर्थात स्वच्छंदता, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। साथ ही जहाँ जाते हैं हमारे साथ मस्ती का भाव होता है, मस्ती हमारे साथ चलती है, जो मौज है वो हमारे साथ साथ होती है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, यानी सुख और जो दुख होते हैं वो स्थायी रूप से मतलब नहीं रहते। खुशी हो या पीड़ा, हम
इनसे प्रभावित नहीं होते, हम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना हम इनसे प्रभावित होते हैं। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं, यानी भौचक्के रह जाते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं। हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। आइए बढ़ते हैं आगे इन पंक्तियों से पूछे गए प्रश्नों की ओर और इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास। क्या है प्रश्न नंबर 1 कि हस्ती से क्या तात्पर्य है? तो हस्ती से क्या तात्पर्य है? हैसियत से। निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? आलम किसी का नाम नहीं, कोई सामान नहीं, घर नहीं, माहौल। तो आलम शब्द का अर्थ होगा माहौल। ठीक है, इनमें से उल्लास का समानार्थी कौन सा है? ठीक है, तो उल्लास का क्या होगा? उलाहना नहीं होगा, कोई त्योहार नहीं होगा, और इसका उल्लास का होगा खुशी। ठीक है, आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो आंसू बनकर बह चले अभी मतलब जो दुख है, सुख और जो सुख दुख है जो, उनका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जो आंसुओं के साथ वो जो दुख होता है वो अपने आप ही बह चला जाता है। ठीक है, और वहीं पर हम भूल जाते हैं कि हम दुखी हैं या हमारे को कोई परेशानी है। ठीक है, 5वां है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है आज यहाँ कल वहाँ चले से आशय है कि आज हम यहाँ पे हैं तो कल कहीं और मिलेंगे। एक ही जगह पर हम स्थिर नहीं रहते, अस्थायी रूप से हम एक जगह नहीं रहते। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा। तो आगे देखते हैं। गतिविधि है, इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये कार्य आप सभी को करना है। जो ये गतिविधि दी है इसमें आपको शब्द दिए हैं दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास और आलम। तो इन सभी से एक कविता बनाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ ये सभी कार्य अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना अंत में हमेशा की तरह आपके लिए कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, और यदि ये उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय